हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। और गेस छुट्टी से पहले जो दिन गया हमारा फ्राइडे का, वो बहुत ही खूबसूरत रहा। और जैसे कि मैंने बोला था कि 17,500 17,550 के भाव कटेंगे तो हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। 17,650 17,700। हालांकि मेरे जो टारगेट थे 17,650 के थे और 17,650 को भी हमने निकाला और होल्ड करते हुए दिखे 17,650 के ऊपर, और 17,000 के लेवल्स को भी हमने हिट कर दिया। बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जैसे इसमें भी बोला था कि 36,650 36,700 का लेवल निकलेगा, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। 37,000 का लेवल जो मेरा था वो पूरा हिट हो गया। और जो मेरा सेकंड टारगेट था 37,300 का लेवल, वो अभी पेंडिंग है। बट जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली वो 37,000 के ऊपर देखने को मिली है। लेट्स गो टू निफ्टी दोबारा कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और मंडे के सेशन की बात करते हैं और आने वाले हफ्ते की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो सीधे 17,800 के लेवल्स पे आता है। तो दैट ये लेवल आपके लिए R1 होगा। ऑलराइट, और ये लेवल अगर निकल गया तो हम 18,000 के लेवल्स देखेंगे। तो कहीं ना कहीं 17,800 के बाद जो सबसे ज्यादा जो कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो सीधे 18,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। दैट विल बी योर R2। सो कहीं ना कहीं जो आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स पॉसिबल हैं, अगर हम कहीं ना कहीं बाजार में 17,650 के ऊपर होल्ड करते रहते हैं। तो अगर कोई भी कल के अगर ओपनिंग में अगर हमें डिप मिल जाती है मंडे के सेशन में, तो हमें खरीदारी करके चलना चाहिए 17,650 के लेवल से और प्ले करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 17,750 एंड 17,800। ऑलराइट, तो अगर कल के दिन अगर हम 17,720 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं, मंडे के दिन अगर निकल जाते हैं, तो आप यहां से 17,800 के लेवल्स और 18,000 के लेवल्स भी देखोगे। जिस तरीके से एक लेवल टूटा है, जो मेक एंड ब्रेक लेवल जैसे कहते हैं हम 17,600 17,650, वो टूट गया। तो अब कहीं ना कहीं आप बाजार में एक तेजी बन सकती है और एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। और कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। जो पहले एक हार्डल बना हुआ था, जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, वही लेवल अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसा कि मैं ऑप्शन चेन में देखेंगे, उसमें भी हम समझेंगे कि यहाँ पे कितनी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिली। तो अब ये बेस बन चुका है आने वाले हफ्ते के लिए। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है इस हफ्ते के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए, वो 17,500 का लेवल रहेगा। और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो सपोर्ट है 17,500, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वो 18,000 का लेवल। तो ये जो रेंज जो थी हमारी कहीं ना कहीं 17,000 से 17,500, अब वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई 17,500 से लेकर के 18,000 की रेंज बन चुकी है। तो कल के दिन बाजार, मंडे के दिन बाजार में मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 17,800 18,000 के लेवल्स की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। तो जितना समय हम बिताएंगे 17,600 17,650, जो कि मेक एंड ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर जितना समय हम बिताएंगे उतना ही अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार में। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे ये कहा कि 37,000 का लेवल जो एक रेजिस्टेंस था पिछले हफ्ते में, और 36,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। फिर हम कहेंगे कि 36,500 की तरफ भी हम शिफ्ट हुए और फिर बाद में हमने इसके ऊपर तेजी भी दिखाई। तो अब कहीं ना कहीं जो रेंज अब जो बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 36,500 से सीधे 37,500 रुपए के लेवल्स बन के आ रहे हैं। हालांकि ये एक्सटेंड करके 38,000 भी जा सकते हैं। तो मेरे लिए 37,500 का लेवल R1 होने वाला है इस हफ्ते के लिए, और सेकंड जो टारगेट होगा वो R2 है, जो कि 38,000 का लेवल। तो कहीं ना कहीं 37,500 और 38,000 के लेवल से फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। जिस तरीके से बाजार ने 37,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो 37,000 के ऊपर बाय डिप करके बखूबी चला जा सकता है, प्ले किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 37,500 एंड यस 38,000 लेवल्स। बाकी अगर मुझे बिकवाली करनी है तो कहां से करनी है? तो बिकवाली तब तक बाजार में ना करें जब तक हम 36,000 के ऊपर हैं ऑल ओवर। ऑलराइट, तो 36,000 के अगर लेवल टूट जाते तभी मुझे बाजार में बेरिशनेस देखने को मिलेगी। अदरवाइज कहीं कि कोई भी डिप अगर मेजर गिरावट अगर आती भी है तो 36,000 के ऊपर अगर रहती है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। ऑलराइट, बाकी इंट्राडे के बेसिस में 37,000 के ऊपर हमें खरीदारी करके चलते रहना है, प्ले करना है फॉर द टारगेट ऑफ 37,500 एंड 38,000 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। तो इस हफ्ते के लिए जो सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं 36,600 का होगा, 36,600 और 36,500 का होगा सपोर्ट वन। और सेकंड जो सपोर्ट होगा जो कि वीकली बेसिस पे होगा वो होगा 36,000 का लेवल। तो 36,000 का लेवल S2 के नाम से जाना जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रॉडर लेवल्स की। तो अगर मैं सबसे पहले लेके चलूं निफ्टी की, तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करना चाहूंगा, या मैं डेली टाइम फ्रेम के भाव में देख रहा हूं। जैसे मैंने बोला था कि जो मेक एंड ब्रेक लेवल है 36,600 सॉरी 17,600 17,650, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे इस बार, कहीं ना कहीं जिस तरह से बुलिश कैंडल बनाते हुए दिख रहे हैं उस हिसाब से, और जिस तरह से क्लोजिंग हमें देखने को मिली 17,650 के ऊपर, वो कहीं ना कहीं तेजी की तरफ इंडिकेट करती हुई दिख रही है। और मेरे लिए जो अब पहला जो टारगेट होगा, जो कि हमने जो हाई देखा था कहीं ना कहीं 2 फरवरी को, वही मेरे लिए पहला टारगेट होने वाला है, जो कि है T1। और सेकंड टारगेट इस जो ट्रेंड लाइन है उसके क्रॉसओवर पे होगा, जो कि रफली 18,000 के लेवल्स पे आ रही है। तो 18,000 तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमने रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन पे दिया था। तो अगर ये ट्रेंड लाइन निकल गई तो आप बाजार को 18,400 18,600 के लेवल्स भी देखोगे, जो कि हमने कहीं ना कहीं
पिछले साल अक्टूबर के सेशन में देखा था, जब बाजार एकदम पीक पे था। तो कहीं ना कहीं अभी के लिए जो मेरे प्राइमरी टारगेट होंगे 18,000 के ही होंगे। और लाइट जो इस ट्रेंड लाइन का जो क्रॉसओवर आ रहा है वो एक्जैक्टली 18,000 पे आ रहा है। तो कहने कि वहां तक का मोमेंटम मुझे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो एक मेक एंड ब्रेक लेवल था, जैसे मैंने इसमें बताया था कि कहीं ना कहीं 36,650, 36,700 का लेवल एक हर्डल है। ये अगर हर्डल निकल जाएगा तो एक तेजी देखने मिलेगी, और इसका ब्रेकआउट मुझे बैंक निफ्टी को में देखने को मिला। और जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 25-24 फरवरी को, वो गैप लगभग फिल होता हुआ दिख रहा है, जो कि 620 पॉइंट्स का था। अब कहीं ना कहीं जो मेरा पहला टारगेट है अभी भी वो कहीं ना कहीं 37,350 का ही है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है मंडे के दिन हिट होता हुआ दिखेगा। और इसके ऊपर हम निकल गए तो इस ट्रेंड लाइन के क्रॉसओवर के हिसाब से 38,000 का लेवल हमारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। तो 38,000 के लेवल्स मुझे इस आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं जो प्रीवियस जो हाई लगा था, हमने देखा था, जो कि कहीं ना कहीं 21 फरवरी के दिन लगा था, वो एक्जैक्टली 38,000 का लेवल लगा था। तो ये लेवल जरूर बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर 38,000 का लेवल निकल गया तो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एक मंथली एक डेली बेसिस पे। और कहीं ना कहीं फिर बैंक निफ्टी 39,000 और 40,000 के लेवल्स के लिए भी तैयार हो जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस हाइज में देखे थे, जो कि 2 फरवरी के भाव पे देखे थे। तो 39,390 के लेवल्स पॉसिबल हैं अगर हम 38,000 के लेवल को निकाल दें। तो फिलहाल अभी हमें फोकस करना है सिर्फ 38,000 के लेवल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते 38,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और लाइट बाकी 36,000 का लेवल जब तक ना टूटे तब तक मुझे कोई मंदी नहीं करनी है बाजार में। और राइट कहीं ना कहीं मुझे बाय और डिप करके ही बाजार में चलते रहना है। और जिस तरीके से ब्रेकआउट मुझे देखने को मिला है उस बेसिस पे 38,000 के लेवल्स पॉसिबल है। और लाइट तो 38,000 के लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी बाइंग में ही रहेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी की, और जैसे कि मैंने बताया भी कि फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे 18,000 के लेवल्स पे देखने को मिली। जैसे कि आप देख पा रहे हो 18,000 के लेवल्स पे इस समय 43 लाख का वाई बन चुका है। अगर मैं 35,500 अगर मैं 35,600 के बाद अगर कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा देख रहा हूं, वो 18,000 के लेवल्स पे ही देख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद कहीं ना कहीं देखूं तो 17,800 के लेवल पे 23 लाख का वाई है, लगभग 24 लाख का वाई मैं कहूंगा। तो पहला हर्डल 17,800 ये निकला, तो आप 18,000 के लेवल्स देखोगे। ऑलराइट, सो वही बात करूं मैं पुट राइटर्स की, फ्रेश पुट राइटिंग कहां हुई है, तो 17,500 के लेवल्स पे एग्रेसिव पुट राइटिंग मुझे फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। और यही आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 18,000 का लेवल बन के आने वाला है। जो पहले सिर्फ हम 17,000 से 17,500 ट्रेड कर रहे थे, अब 17,500 से 18,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब हमारी जो रेंज है वो शिफ्ट हो रही है। और कहीं धीरे धीरे पुट राइटर्स फ्राइडे के सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग करते हुए भी दिखे। जो नई पुट राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिखी है वो 17,700 लेवल्स पे देखने को मिली है, जो कि 10,50,000 का हुआ है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे तो 17,600 का ही लेवल एक सपोर्ट होगा इंट्राडे के बेसिस पे। बाकी 17,700 निकला तो 17,800 पॉसिबल है। और यही लेवल अगर निकल गया तो 18,000 भी देखने को मिल जाएगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज फ्राइडे के सेशन में जो फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है वो 37,000 की इमीडिएट बेसिस लेवल्स पे देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं निकल कर नहीं गए, बट हाँ मंडे के दिन अगर हम 37,000 के लेवल्स को होल्ड करते हैं तो जितने भी पुट राइटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं 37,000 के लेवल्स पे वो शिफ्ट होते हुए दिखेंगे टुवर्ड 37,500। और उसके बाद जो पुट राइटर कॉल राइटिंग देखने को मिल रहे हैं मुझे 38,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिली है 37,500 के लेवल्स पे और 38,000 के लेवल्स पे। और लगभग दोनों में ही ओआई सेम है, लगभग 13 लाख 14 लाख का ओआई बना हुआ है। तो कहीं कि फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और ऊपर ही लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। बाकी पुट राइटर्स भी 36,500 से 37,000 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से रेंज शिफ्ट हो रही है। पहले हम कहीं ना कहीं 36,500 से 37,000 में ट्रेड करे थे और ब्रॉडर व्यू में 36,000 से 37,000 के लेवल से ट्रेड कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं 37,000 पे जिस तरह से हमने बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस बेसिस पे आप 37,000 से 38,000 की रेंज भी बन के आ सकती है। मतलब रेंज अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो एक तेजी बाजार में मंडे को और इस आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now.